है। पहला प्रश्न संधि विच्छेद से संबंधित। संधि के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन है 2 भेद, 3 भेद, 4 या 5 भेद। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 3 भेद माने जाते हैं इसके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, स्वर संधि कितने प्रकार की मानी जाती है? ऑप्शन है 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 5 प्रकार। आप स्पीड तेज हो तो वीडियो को रोककर भी विचार करके उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? चिकित्सालय, परीक्षा, महोत्सव या वधूत्सव। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, महोत्सव। बाकी तीनों में दीर्घ संधि है और ऑप्शन 3 में गुण संधि है। महा प्लस उत्सव, चिकित्सा प्लस आलय, परि प्लस इच्छा और वधु प्लस उत्सव। इस प्रकार ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद है? स्वर संधि के नाम है आपके सामने, दीर्घ संधि, वृद्धि और गुण संधि, अयादि और यण संधि या उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद है? आप विचार करके उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। स्वर संधि के अभी हमने देखा था कि 5 भेद होते हैं और ये पांचों के नाम आपके सामने हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महिष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, आप विचार कीजिए और सही उत्तर देने का प्रयास करें। महिष शब्द का संधि विच्छेद का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मही प्लस ईस, जिसका अर्थ होता है राजा। मही का अर्थ धरती होता है, धरती का स्वामी। साथियों वीडियो को पूरा देखें। कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? पर्यावरण, संचय, स्वागत या अध्यापक। विचार कीजिए, चाहे तो वीडियो को रोककर भी इसका उत्तर दे सकते हैं। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, संचय, क्योंकि इसमें अयादि संधि है, बाकी तीनों में यण संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस विकल्प में गुण संधि है? अन्योक्ति, मूल्यांकन, सदैव और दिग्गज। विचार कीजिए, प्रश्न नंबर 7 को गुण संधि बतानी है। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन 1, अन्य प्लस उक्ति। ये गुण संधि है, बाकी मूल्य प्लस अंकन में दीर्घ संधि, सदा प्लस एव में वृद्धि और दिग्गज में व्यंजन संधि है। ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान से उत्तर देने वाला प्रश्न, चाहे तो आप वीडियो को रोककर विचार कर लीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दिग्गज, महोजस्वी, द्राक्षाशव, पुरावशेष। ध्यान से उत्तर दें, सही संधि विच्छेद बताना है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, द्राक्षा प्लस आसव। बाकी तीनों संधि विच्छेद गलत है। दिग प्लस गज में ग की जगह क होना चाहिए, महा प्लस ओजस्वी में अव की जगह ओ होना चाहिए और पूरा प्लस अवशेष में पूरा बड़े पू के स्थान पर छोटा पू होना चाहिए। इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, द्राक्षा प्लस आसव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस विकल्प में व्यंजन संधि है? लघुत्तर, रीत्यनुसार, जगन मोहिनी या स्वैच्छिक। व्यंजन संधि बतानी है। साथियों
आप देखिए इसके संधि विच्छेद लघु प्लस उत्तर में दीर्घ संधि, रीत के अनुसार में यण संधि। तो सही उत्तर होगा नंबर 3 जगत प्लस मोहिनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मनश्चिकित्सक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और कन्फ्यूजन कर देने वाला है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मनः प्लस चिकित्सक, मनो प्लस चिकित्सक, मनः प्लस चिकित्सा या ममम प्लस चिकित्सक। साथियों इसका सही उत्तर आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। इसका सही उत्तर है मनः प्लस चिकित्सक विसर्ग संधि। अनेकों किताबों में आपको ऑप्शन 2 भी मिलता है जो कि गलत है। सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन है। अगला प्रश्न 11, अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी कई कंपटीशन के एग्जाम में आ चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, आप ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अहन प्लस रात्रि, जिसका अर्थ होता है अहन यानी दिन, रात्रि यानी रात। तो ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 बहुत ही सरल है। जब किसी व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा स्वर का मेल होता है तो वहाँ कौन सी संधि मानी जाती है? आप किसी भी प्रश्न को एकदम ऐसे हल्के में न लें। जितना प्रश्न सरल दिखता है उतना होता नहीं है एग्ज़ाम में। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल हो तो वहाँ व्यंजन संधि ही मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, तनवंगी शब्द में कौन सी संधि है? ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। दीर्घ संधि, अयादि, यण या वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 13 आपको तनवंगी शब्द में संधि बतानी है, जिसका सही उत्तर होगा तनु प्लस अंगी, ऑप्शन 3 यण संधि है इसमें। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? ध्यान से देखिए साथियों, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निर प्लस रस नीरस, तेजः प्लस मय तेजोमय, नमः प्लस कार नमस्कार, निर प्लस रोग निरोग। ध्यान से देखकर उत्तर बताने का प्रयास करें। गलत संधि विच्छेद बताना है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 निर प्लस रस में जब नीरस शब्द बनेगा तो छोटी नी बड़े नी में बदल जाएगी, जैसा कि ऑप्शन 4 में हुआ है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, बाकी की तीनों सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, मनोरम शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 विसर्ग संधि। और संधि विच्छेद करें तो मनः प्लस रम, ऑप्शन 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस विकल्प में अयादि संधि नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने पवन, दायिनी, प्रेक्षक और नाविक। अयादि संधि किस में नहीं है? आप संधि विच्छेद करके देख सकते हैं, रोक सकते हैं वीडियो को। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 16 का प्रेक्षक। तो इसमें गुण संधि है, बाकी तीनों में यण है। अगला प्रश्न, किस संधि में ऐ तथा औ रूप बनते हैं? दीर्घ संधि में, गुण में, व्यंजन में या वृद्धि संधि में? तो साथियों हम जानते हैं कि दीर्घ संधि में आ, ई और उ रूप बनते हैं। गुण में ए, ओ, अर बनता है। व्यंजन में किसी व्यंजन के स्थान पर दूसरा व्यंजन होता है, इसलिए सही उत्तर होगा वृद्धि संधि। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। इसमें ऐ और औ रूप बनते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मृत्युप्रांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और वर्तनी की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि मृत्युप्रांत कैसे लिखा जाता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में कठिन शब्द में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप विचार कीजिए, उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन 3 मृत्यु प्लस उपरांत दीर्घ संधि है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़े ऊ में बदल जाएगा। प्रश्न नंबर 19, किस विकल्प में सभी पद वृद्धि संधि के उदाहरण हैं? रोगोपचार और कामेच्छा, हरीश और धनेशी, हितेशी और वसुदेव, या चौथा ऑप्शन है एक एक प्लस दिग्वधु। किस विकल्प में सभी पद वृद्धि संधि के उदाहरण हैं? जिन दोनों शब्दों में वृद्धि हो। रोगोपचार और कामेच्छा, इनमें वृद्धि नहीं है। रोगोपचार में गुण है। तो इसका सही उत्तर में है ऑप्शन 3 हितेशी और वसुदेव। जहाँ पर किसी शब्द के ऊपर 2 मात्राएं आती है तो वहाँ पर निश्चित रूप से वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, किस संधि में ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए एकादेश होता है? ऐसा किस संधि में होता है? ऑप्शन है आपके सामने दीर्घ, गुण, आयादी या वृद्धि संधि। आपने नियम पढ़े हैं, सारे आपके दिमाग में हैं, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गुण संधि। गुण संधि में ए, ओ और अर बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संधि किसे कहते हैं? जैसा कि हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे सरल प्रश्न है। शिक्षण का सूत्र होता है सरलता से कठिनता की ओर। ऑप्शन है 2 वर्णों के मेल को, 2 शब्दों के मेल को, शब्दों के अर्थ परिवर्तन को, या उपयुक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रति प्लस उत्तर से क्या संधि युक्त पद बनेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से उसका उत्तर देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, बस आपकी सूक्ष्म दृष्टि या सूक्ष्म निरीक्षण करने की जो कला है वो सही उत्तर देने का प्रयास करेगा। विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर। 23वां, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? अत्यावश्यक, स्वच्छ, दीपोत्सव या शरतकाल। प्रश्न नंबर 23 का स्वर संधि नहीं है। अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। शरतकाल में व्यंजन संधि है, बाकी तीनों में स्वर संधि है। अगला प्रश्न, सदुपयोग पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, आप विचार कर सकते हैं। ध्यान से देखिए। मामूली सा अंतर है चारों ऑप्शनों में, बिल्कुल निकटतम ऑप्शन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सत प्लस उपयोग तय हलंत होगा। सही उत्तर ऑप्शन 4। अगला और अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण है। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, दिग प्लस अंबर, दिगंबर, और चमू प्लस उत्तम, चमुत्तम। सही संधि विच्छेद बतानी है, आप वीडियो को रोक कर भी ऑप्शन दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 चमू प्लस उत्तम। चमू का अर्थ होता है सेना, उत्तम यानी श्रेष्ठ, अच्छी सेना। सिंदूर में बड़ा धु आएगा, देव्यर्पण में देवी में छोटा लगा दिया, ये बड़ा होना चाहिए, और दिगंबर में हलंत गय की जगह कह होना चाहिए, तब ये सही उत्तर होता। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर है।
साथियों, इस प्रश्नोत्तरी से संबंधित कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे, आपके सभी डाउट्स दूर करेंगे।